हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएड की परीक्षा देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। हम इस चैनल पे इस परीक्षा से जुड़े सभी विषयों पर प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएड की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इससे पहले मैंने हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, सर्वप्रथम किस आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्धारण पर बल दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो है कोठारी आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में शिक्षा के विभिन्न पक्षों पर विचार हेतु सर्वप्रथम किस आयोग का गठन किया गया था? देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णा आयोग। इसका गठन 1948 में ही हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, राधा कृष्णन आयोग भी इसमें राइट आंसर था। राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया था। देखिए आ गया प्रश्न, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अभी मैंने बताया मुदालियर आयोग का गठन किया गया था, तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, कोठारी आयोग का गठन किया गया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1964। देखिए हमेशा ऐसे लिखा रहता है कोठारी आयोग या नई शिक्षा नीति 1964-66 ऐसे लिखा होता है। तो इसका जो गठन है वो 1964 में हुआ था और जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी वो 1966 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1968। सर्वप्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आई थी। फिर देखते हैं, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1986 में। अब देखिए क्या अंतर है। देखिए जो 1968 में हुआ था वो सिर्फ राष्ट्रीय शिक्षा नीति है और जो 1986 में हुआ था वो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2.85 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, कब तक के लिए किया गया था ये? तो ये था 2010 तक। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य राममूर्ति समिति का गठन कब किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 8 मई 1990। आगे बढ़ते हैं, आचार्य राममूर्ति समिति के पुनर्निरीक्षण के किस समिति का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ए, जनार्दन रेड्डी समिति। आगे बढ़ते हैं, जनार्दन रेड्डी समिति की नियुक्ति कब की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1992। आगे बढ़ते हैं, 44वें संविधान संशोधन के पूर्व शिक्षा किस सूची का विषय था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सूची। फिर 44वें संविधान संशोधन में इसे समवर्ती सूची में कर दिया गया। अब अगर आपको नहीं पता कि ये राज्य सूची, संघ सूची या समवर्ती सूची क्या होती है, तो देखिए जो मुद्दे केंद्र के अंडर में आते हैं वो संघ सूची में होते हैं और जो राज्य में होते हैं वो राज्य सूची होते हैं और जो दोनों में होते हैं वो समवर्ती सूची होती है। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या ये सभी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, आगे देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? ऑप्शन है 1990, बी है 92, सी है 2001 और डी है 2002। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2001 में। आगे बढ़ते हैं, सर्व शिक्षा अभियान SSA योजना किसके द्वारा प्रायोजित की गई थी? केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो है केंद्रीय सरकार द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 10वीं योजना में केंद्र और सरकारों के मध्य सहभागिता प्रबंध का अनुपात है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 75-25। ये जो 75 भाग ये केंद्र सरकार का है और जो 25 है ये राज्य सरकार का है। आगे बढ़ते हैं, 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं,
मध्याह्न या दोपहर भोजन योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम के रूप में कब प्रारंभ किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1995। आगे बढ़ते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1995। नेक्स्ट देखते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किसके द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है? केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों द्वारा, या कोई नहीं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा केंद्र सरकार। आगे बढ़ते हैं, महिला समाख्या योजना आरंभ की गई तो कब की गई थी? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 22, महिला समाख्या योजना वर्तमान में 9 राज्यों में चलाई जा रही है, इनमें से कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र इसमें सम्मिलित नहीं है, बाकी असम, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ये तीनों सम्मिलित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक शिक्षा योजना आरंभ की गई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 1987-88 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 24, महिला समाख्या योजना वर्तमान में कितने जिलों में संचालित की जा रही है? तो ये कुल जो 9 राज्य हैं उनके कुल जिले बताने हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 83 जिलों में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 85% केंद्र सरकार द्वारा और 15% राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अगस्त 1995। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की 4 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया गया, इनमें से कौन केंद्र सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की गई? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 86वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A। आगे बढ़ते हैं, कितने आयु वर्ग के सभी बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मूलभूत अधिकार बनाने की बात करता है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2000 को संसद ने कब अपनी मंजूरी प्रदान की? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 अगस्त 2009। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 में शिक्षक छात्र अनुपात का मानक निर्धारित किया गया है, यह अनुपात है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1:40। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कोष का गठन करने का निर्णय कब लिया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2004 में। आगे बढ़ते हैं, प्रारंभिक शिक्षा कोष अपना कार्य कब से प्रारंभ किया? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14 नवंबर 2005। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा मई 1988 ईस्वी में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब की गई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1987-88 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान में सम्मिलित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2002 और 2003। नेक्स्ट देखते हैं, अवशेष निरक्षरता की परियोजना उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? तो इस प्रश्न का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा 18 जिले। आगे बढ़ते हैं, विशेष साक्षरता अभियान के तहत अब तक राज्यों के कितने जिलों को विशेष साक्षरता मिशन में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 134 जिले। आगे बढ़ते हैं, विशेष साक्षरता मिशन में उत्तर प्रदेश के कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं 27 जिले। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का आरंभ कब हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब आरंभ की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जुलाई 2004। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 अप्रैल 2007। नेक्स्ट देखते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी।
प्रश्न नंबर 45, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस प्रश्न का राइट आंसर है नवंबर 1985 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना का आरंभ किया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर है 1987 ईस्वी में। विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा योजना में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1961 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्ति योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, किस शिक्षा के सुझाव हेतु यशपाल समिति का गठन किया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उच्च शिक्षा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। हम कई सारा प्रैक्टिस सेट देखेंगे, एक भी प्रैक्टिस सेट मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।